ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंटर्स। अभी पॉइंटर्स क्या होता है कि इसको ना बिल्कुल बेसिकली शुरू से वो करते हैं, ट्राई करते हैं अंडरस्टैंड करने की कि व्हाट इज एक्चुअली अ पॉइंटर, और कि पॉइंटर हमारा यूज कहाँ होता है, लाइक व्हाट इज द यूज ऑफ पॉइंटर। अभी तक हमने पॉइंटर यूज किया गया, कोई मेरे को बताएगा? लाइक वी हैव डन टिल नाउ, वी हैव जस्ट यूज द कंडीशनल स्टेटमेंट, हमने वेरिएबल्स के साथ काम किया है, हमने फंक्शंस भी बनाए हैं। तो अभी तक के कोर्स में कौन बोलता है कि हमने पॉइंटर यूज किया है, और कौन बोलता है हमने पॉइंटर यूज नहीं किया है? तरुण ने बोला वी हैव नॉट यूज, हिमाक्षी ने बोला नो। या, लाइक no, like you have not. I'm not asking if you have used in C or if you have used it previously. बट मैं एक जनरली बोल रहा हूँ कि हमने अभी तक अपने कोर्स के अंदर पॉइंटर यूज हमने बहुत बार किया यूज। जैसे ही हमने ये इंट आई लगाया ना, जैसे हमने ये इंट आई लिखा या इंट एन लिखा, ये लाइन लिखते ही ना मेरा पॉइंटर बन रहा है। दिस इज आल्सो ए पॉइंटर। तो पॉइंटर कॉन्सेप्ट एक ऐसा है जहाँ पे जो बहुत टाइम से हम यूज कर रहे हैं, बट वी आर नॉट अवेयर अबाउट इट। तो आज एक बार पॉइंटर को देख लेते हैं अच्छे से। अब वो वेरिएबल है, बट वो पॉइंटर कैसे यूज कर रहा है वो चीज देखते हैं। ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड दैट थिंग। अभी जैसे ही मैंने लिखा इंट ए, तो इसने क्या किया, एक वेरिएबल, एक बॉक्स दे दिया, और इस बॉक्स का कुछ एड्रेस था। इस बॉक्स का एड्रेस है जैसे मान लो 2000, और इस बॉक्स के अंदर जो उसने वैल्यू रख दी वो ए रख दी। ठीक है, अब मैंने क्या किया, ए इज इक्वल टू 220, 20 मान लिया मैंने। तो अब ये क्या हुआ कि एक वैल्यू आई, एक बॉक्स और आया मेरे पास, ये एक बॉक्स आया, इसके अंदर वैल्यू डलवा दी 20, और इस बॉक्स का भी कुछ एड्रेस है, जैसे मान लिया 5014 एड्रेस है इसका। तो अब जो मेरा ये ए इक्वल टू 20 हुआ ना, अब इसके अंदर ए इक्वल टू 20 कहीं नहीं हुआ। अभी तो इसने एक वेरिएबल वैल्यू असाइन की, और फिर इसने एक ये लिंक बनाया, और ये इसको पॉइंट कर रहा है। So like this link which is connecting A and 20, this is a pointer, and like this is the concept of pointer, which is used to like store the address of something. Okay, तो बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको कि पॉइंटर व्हाट इज एक्चुअली अ पॉइंटर? ओके, तो अभी थोड़ा इसकी डेफिनेशन फॉर्म में भी देख लेते हैं। तो व्हाट इज पॉइंटर? तो पॉइंटर इज अ एड्रेस वेरिएबल, ठीक है, और इट इज यूज टू स्टोर एड्रेस। ठीक है, ये दोनों हमारी मेन चीज होती है। लाइक ये एक एड्रेस वेरिएबल है जो एड्रेस स्टोर करता है। तो दिस इज समथिंग विच इज अ पॉइंटर। ठीक है, तो अभी ये तो इनडायरेक्टली हमने पॉइंटर को यूज किया, जो इस केस में यूज हुआ, द पॉइंटर इज बीइंग यूज्ड इनडायरेक्टली, लाइक वी हैव नॉट यूज्ड इट डायरेक्टली। तो अब इसको डायरेक्टली कैसे यूज करते हैं, लाइक हाउ टू यूज अ पॉइंटर डायरेक्टली? ठीक है, एक बार इस चीज को देखते हैं हम। अब एक बार डायरेक्टली यूज करेंगे पॉइंटर को, जहाँ पे हमको पता चलेगा लाइक व्हाट इज एक्चुअली पॉइंटर डूइंग। ये तो पीछे से बना रहा है, हमने एक इंट डिक्लेयर किया, एक वैल्यू स्टोर की, एंड एवरीथिंग इज हैपनिंग। तो अब हमने क्या किया, एक वेरिएबल लिया मैंने, इंट स्टार पी टी आर, नाम कुछ भी दे सकते हो, बट जो स्टार है, दिस स्टार डिनोट्स इट इज अ पॉइंटर वेरिएबल। दिस इज अ पॉइंटर वेरिएबल। ओके, तो अब मैंने क्या लिखा, इंट स्टार पीटीआर, फिर मैंने एक और बनाया, लाइक इंट डी बी मान लेते हैं, इक्वल टू 13। तो ये इक्वल टू मैंने 13 कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने लिखा पी टी आर इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ डी बी, जो हमारा एम्परसेंट ऑपरेटर होता है, दिस इज ऑल्सो नोन एज एड्रेस ऑफ।
तो जैसे कि पहले ही हमने बताया, डिस्कस किया था कि ये पॉइंटर क्या स्टोर कर रहा है, इट इज स्टोरिंग द एड्रेस ऑफ डीबी। तो इसको एक रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। एक हमारा वैल्यू थी एक डी बी, इसका एड्रेस था मान लो 11724, ठीक है। और अब डी बी मेरा पॉइंट कर रहा था किसी और एड्रेस को जिसके अंदर थी वैल्यू 13, इसको मान लेते हैं 17614। और अब मैंने एक और वेरिएबल बनाया विच वाज पीटीआर वेरिएबल। तो ये मेरा पीटीआर वेरिएबल था, और जो मेरा पीटीआर वेरिएबल, ये पीटीआर है, इस पॉइंटर का भी कुछ ना कुछ एड्रेस होगा 11716। ये पीटीआर इस डीबी को पॉइंट नहीं करेगा, इट विल बी पॉइंटिंग टू द एड्रेस, it will be pointing to the like this address rather than pointing to the db। फिर ये एड्रेस इस db को लिंक, इस db को लिंक करेगा, और फिर ये db इस 13 को लिंक करेगा। सो दिस विल बी समथिंग दैट विल बी हैपनिंग बिहाइंड द सीन। और इसी के अंदर हमारा ये पॉइंटर का कॉन्सेप्ट आता है। लाइक पॉइंटर में हम कभी भी कोई वैल्यू स्टोर करेंगे, सो दैट शुड बी एड्रेस, एड्रेस वैल्यू should be stored in pointers। ठीक है, लाइक अब पता चल गया ना, लाइक कि पॉइंटर्स हम किस लिए यूज कर रहे हैं, व्हाट इज द एक्चुअल यूज ऑफ पॉइंटर। तो लाइक इज द टॉपिक स्टिल नाउ क्लियर विद एवरीवन ऑफ यू? ओके, मुस्कान, फॉर मुस्कान इट इज यस, फॉर लक्ष्य गौरव यस। ओके ओके ओके, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेट मी लाइक reconnect your tablet। Like, can you all wait for a minute? Let me just change some of the settings। I will just better। ओके, तो अब ना इसको एक प्रोग्रामेटिकली देखते हैं कि हमारा पॉइंटर एक्चुअली में क्या कर रहा है। पुराना प्रोग्राम से इसको हटा देते हैं। hashtag include your stream using namespace std int main। एक हमने बना लिया int db is equal to 13, और मैंने एक पॉइंटर बना दिया int star ptr, and ptr is equal to address of db। I have done this thing। अब दो चीजें देखते हैं, लाइक मैं करवाता हूँ सी आउट db space and ptr and enter। ठीक है, एक बार रन करवा के देखते हैं कि हमारी वैल्यू क्या आ रही है। तो अभी जब जब हमने डीबी को रन करवाया तो डीबी में आया हमारा ये 13, बट जब मैंने पीटीआर को वो करवाया, एक अब एक चीज देखते हैं, शुरू एक बार शुरू से ही कर देते हैं, थोड़ा सा मोर क्लियर टू यू। लाइक डीबी में क्या आ रहा है, यहाँ पर प्रिंट करवा देते हैं डीबी। फिर एक करते हैं एड्रेस ऑफ डीबी, एड्रेस ऑफ डीबी। फिर करते हैं हम
ptr ptr को प्रिंट करवा लेते हैं, करते हैं हम एड्रेस ऑफ ptr इधर लगा देते हैं व्हाट्सएप के पीछे। और एक सी आउट करवाते हैं rpt। तो इससे हमको ना लाइक पॉइंटर का एग्जैक्ट आइडिया हो जाएगा लाइक व्हाट इज पॉइंटर डूइंग, और हम किस तरह से क्या कुछ करें, लाइक व्हाट इज द मेन कॉन्सेप्ट बिहाइंड द पॉइंटर। ठीक है, अब इस चीज को ही हम उठा लेते हैं और लेट अस लाइक प्रेजेंट इट ओवर द व्हाइट बोर्ड। ठीक है, तो अब जब हम इसको क्लियरली थोड़ा देखते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। अभी एक मेरा db वेरिएबल बनाया था और db की वैल्यू क्या थी, db was 13, तो db was pointing to 13 और ये मेरा एक db का एड्रेस था, लेट अस कंसीडर इट विद 58। ठीक है, तो जो मेरा db, ये मेरा एक db था, db and it was pointing to 13 which was stored at some of the memory location, और जो मेरे db का एड्रेस था दिस was 58। अब जो मेरा पॉइंटर क्या कर रहा है, लाइक एक मेरा पॉइंटर वेरिएबल बनाया हमने ptr एंड इट वाज पॉइंटिंग टू 58, ये db को पॉइंट नहीं कर रहा था, इट वाज पॉइंटिंग टू 58। तो पॉइंटर की वैल्यू क्या थी मेरी 58, और जब मैंने एड्रेस देखा पॉइंटर का, पॉइंटर का एक अलग से एड्रेस था विच वाज 50, तो दिस पॉइंटर वाज स्टोर्ड एट वैल्यू 50। एंड जो स्टार पीटीआर क्या करता है, स्टार पीटीआर देखते हैं कि ये इस पे है, इस वैल्यू पे जो डाटा है वो किसको पॉइंट कर रहा है, लाइक ये 58 वैल्यू पे जो डाटा है वो है db, और वो db पॉइंट कर रहा है 58, लाइक ये 58 पे गया, 58 ने db उठाया और db जिसको पॉइंट कर रहा है वो था 13। तो दीज आर सम ऑफ द बेसिक टर्मिनोलॉजी, और स्टार पीटीआर को वी आल्सो नेम इट एज dereferencing, let me just write it out, is also known as dereferencing of pointer. Okay, yeah, it is also known as dereferencing. This symbol ampersand is also known as address of. Address of. So ampersand represent address of. So these are the like the basic terminologies that are associated with the pointers. So if you have like any of the queries regarding it, you just can ask it over the chat section, and then like we can do something more about the pointers. Ampersand ptr is just the address of the pointer, like this is the address where the pointer is actually stored. So this represents the address where the pointer is stored, not the address of the database. Yeah, pointer also have its address. What is the exact use of pointer? Okay, let us come at what is the exact use of pointer, and what are the advantages of pointer, why we are using the pointers, and like what is the things that are associated with the pointers, like key pointer का concept आया ही क्यों। जावा डज नॉट हैव पॉइंटर कॉन्सेप्ट, ये हमको बोला जाता है कि जावा के अंदर पॉइंटर्स नहीं होते, बट एट द बैकएंड जावा इज आल्सो यूटिलाइजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंटर्स
even like when we saw when we just created a variable, the concept of pointer is being used. So like the concept of pointers is present in all the language. It is just that's something that is being served to the people, or that is being utilized at the backend. So like any queries till now, then we can proceed further. Like why do we use pointers, and what is the exact use of pointer? Yeah, like we are discussing what is the use of pointer. तो अब जब भी हम अपना प्रोग्राम रन करते हैं ना, तो हमारी ना मेमोरी ना तीन सेक्शन में डिवाइडेड होती है. Uh, Excuse me, sir. So can you please again explain this? That the results came after running the. like I have explained. Yeah. I just let me. Uh, yeah, Nandita, what is the like? You have raised the hand. Any question? Okay, okay. Can I show the program? You just can. You can take a screenshot, or I can share it as. Is the screenshot done, Priyanshi? Okay, okay. Let us wait for like 1 minute. I'm joining. There is a call. So I have to.
Hello everyone. So let us continue some of the important calls. Okay. तो अभी हम देख रहे थे कि why we are using the pointers और ये pointers क्यों आए जब हम बिना pointers के भी तो सब कुछ कर सकते थे. One thing is that backend में सब कुछ pointer पे ही हो रहा है. Everything that is happening in the backend is utilizing the concept of pointers. और एक और बहुत बड़ा रीजन था उसको फ्रंट एंड पे लाने का. अभी जैसे लेट मी ड्रॉ अ बॉक्स. अब जो भी मेरी मेमोरी होती है ना it will take various time to explain the thing again and again. So Kishore, you can request for recording if there is something that is uh, you are facing of some of the problems in between. So you can just request the recording over the recording form. But it will just waste the time of other students. तो हमारे यहाँ पे ना तीन सेक्शन होते थे मेजरली जब भी हमें कोई प्रोग्राम चलाते हैं. ठीक है. वन इज द कोड सेक्शन. One is the stack memory. One is the heap memory. ये तीन हमारे ना मेजर सेक्शंस होते हैं जब भी हमारे रैम के अंदर ही. दिस इज अवर रैम और इट इज आल्सो नोन एज मेमोरी. तो हमारी मेमोरी के अंदर ना ये तीन सेक्शन होते हैं. कोड सेक्शन, स्टैक मेमोरी एंड हीप मेमोरी. अभी जो भी मैं कोड लिखता हूँ सो द कोड इज स्टोर्ड इन द कोड सेक्शन. ये कोड होगा मेरा. इनको कोई वैल्यू एलोकेट नहीं होगी, कोई वो नहीं होगी. जितने भी मेरे वेरिएबल्स डिफाइन होंगे जैसे मैंने ए वेरिएबल बनाया, मैंने एक वेरिएबल बनाया डी थी, एक मैंने और वेरिएबल बनाया टेस्ट. तो ये सारे के सारे वेरिएबल्स मेरे होंगे. दे विल बी इन द स्टैटिक मेमोरी. और स्टैटिक मेमोरी के अंदर ही मैं सब कुछ कर सकता हूँ. स्टैटिक मेमोरी से मैं बाहर हीप मेमोरी में नहीं जा सकता. और स्टैटिक मेमोरी इट इज फिक्स्ड और स्टैटिक मेमोरी इज डिसाइडेड एट कंपाइल टाइम. डिसाइडेड एट कंपाइल टाइम. एलोकेटेड नहीं होती, डिसाइड होती है बस कंपाइल टाइम. एलोकेट होती है ये जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं. ठीक है. एलोकेट मतलब डिसाइड होगी कि इतनी ही बनेगी, इससे ज्यादा नहीं बनेगी. बट हमारे टाइम में क्या होता है, आजकल सारी की सारी चीजें ना डायनेमिक आ गई हैं. वी जस्ट नीड टू स्केल इट अप और स्केल इट डाउन. तो जो भी चीज हम डायनेमिक ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं डायनेमिक ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म इन द हीप मेमोरी. Dynamic operation can be performed in the heap memory only, but we are unable to access the heap memory. So pointer, what a pointer does actually, we will create some of the instance in the stack memory. ये मेरा एक pointer होगा, it is str. So it can point to something in the stack memory or it can point to something in the heap memory as well. तो जब भी हमको अपने जैसे सिस्टम पे हमने कोई भी फाइल खोली, कोई मेरा एक प्रोग्राम है जो मेरी बाहर की किसी भी चीज़ को एक्सेस कर रहा है, जैसे एक प्रिंटर को एक्सेस कर रहा है या एक स्कैनर को एक्सेस कर रहा है, that is not defined inside the program, that is another hardware, that is something else. तो उस चीज को एक्सेस करने के लिए जो भी हमारे प्रोग्राम के स्कोप से बाहर है, एवरीथिंग इज डन इन द हीप मेमोरी. और हीप मेमोरी को एक्सेस करने के लिए द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंटर इज बीइंग यूज्ड. So pointer play a very major role when it come to accessing the heap memory. क्योंकि heap memory को हम सिर्फ और सिर्फ pointer के उससे access कर सकते हैं. They cannot be accessed anytime with the help of normal variables or anything in the heap memory can only be accessed with the help of pointers. Code section is it stores all the code in the binary form. Binary form of the code is stored in the code section. It is just a binary form of code. Heap memory is not used to access. Pointer is used to access heap memory.
Heap memory is a dynamic memory which can be scaled up and down depending on the amount of RAM that is being present in the device. Yeah, like static memory is fixed, as I have defined earlier. Static memory is like completely fixed. We cannot resize it, we cannot decrease it, we cannot increase it. It is like always utilized by the program. जैसे ही program चलेगा static memory allocate हो जाएगी, और जब program खत्म होगा तभी हमारी static memory deallocate होगी. Okay, so is this concept of like heap memory, stack memory, and code section, is this clear to you? If everyone can confirm, so it will be good. Akhil has confirmed it. Okay, mark sheet and okay, okay. अब एक ना हमारा टॉपिक आएगा एरे, विच वी विल बी स्टार्टिंग आफ्टर सम टाइम. तो एरे भी ना हमारा, मतलब मैं एक बेसिक बेसिक चीज बता देता हूँ. एरे हमारा ना एक फिक्स साइज का होता है, बट टू क्रिएट समथिंग डायनामिक, लाइक एरे का साइज इंक्रीज भी हो जाए, डिक्रीज भी हो जाए. सो वी विल बी यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंटर्स to make it dynamic and like to rescale as per need. Okay, so like how we will do it and what will be the syntax behind it, और ये सारी की सारी चीजें we will be like using these things when the concept of pointers come. अब कुछ ना पॉइंटर के ऊपर ना ऑपरेशन होते हैं, लाइक लेट अस सी द ऑपरेशन ऑन द पॉइंटर. ऑपरेशन के पॉइंटर पर एक एरे, ठीक है, एरे के साथ ही देखते हैं वो भी पॉइंटर ऑपरेशन. अब एक देखते हैं, एक मैंने पॉइंटर बना दिया. तो पॉइंटर ये कितनी मेमोरी ऑक्युपाई करेगा? ओके, अब ये कितनी मेमोरी ऑक्युपाई करेगा? अभी जैसे मैं मानता हूँ मैंने बोल दिया इंट स्टार ptr कैर स्टार ptr डबल स्टार ptr करेंगे. First of all, like tell me what will be the memory occupied when I will be using the int data type. int will 4, ठीक है, okay, 4 byte for it. Let us write it down, like 4 byte for it, ठीक है. अब अगर like if we will be using it for char, how many like for char? Okay, 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 you are saying it is 1 byte for char. And what about the double? ठीक है, डबल के लिए 8 byte. बट लाइक अगर मैं बोल दूं कि दिस कॉन्सेप्ट इज रॉन्ग, दिस इज नॉट समथिंग दैट पॉइंटर इज डूइंग. पॉइंटर क्या करता है? पॉइंटर हमारी ना इंट जितनी मेमोरी ऑक्युपाई करता है, जितनी भी मेमोरी इंट ऑक्युपाई करेगा उतनी ही मेमोरी हमारा एक पॉइंटर ऑक्युपाई करेगा, चाहे वो किसी भी डाटा टाइप का हो. क्योंकि पॉइंटर क्या करता है कि वो सिर्फ एक पॉइंट, एक जगह पे पॉइंट ही करता है, पॉइंट ही करता है. इट इज नॉट समथिंग दैट इज डायनामिक. एक ये मेरा पॉइंटर बनाया, ये किसी भी चीज को पॉइंट करेगा. ये इंट, ये कैर, ये डबल, ये बस इतना बताता है कि ये किस चीज को पॉइंट कर रहा है. इट इज नॉट डिफाइनिंग द मेमोरी ऑक्युपाइड. अब इंट के जितनी क्यों लेता है? बिकॉज इन सम कंपाइलर इट टेक्स 2 बाइट, इन सम कंपाइलर इट टेक्स 4 बाइट. सो जिस कंपाइलर में इंट 2 बाइट लेगा उस कंपाइलर में पॉइंटर भी 2 बाइट लेगा. जिस कंपाइलर में इंट 4 बाइट लेगा उस कंपाइलर में पॉइंटर भी 4 बाइट ही लेगा. ठीक है, सो 4 पॉइंटर्स, द मेमोरी इज ऑक्युपाइड इक्विवेलेंट टू इंट, equivalent to int. So this is the memory which is being occupied by the pointer.
different for different architectures of the system that are present in our device. So like is the concept of that means any address is of no, it is not of int type, it is the memory is equivalent to the memory occupied by int. It is the memory is equivalent. It is nothing that we are using int or char or double. We can use anything, but the memory occupied will be equivalent to int. Equivalent. It is not that the memory is being occupied by int. डाटा टाइप का कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं है लाइक मेमोरी कितनी ऑक्युपाई करता है मेमोरी ऑक्युपाई करता है इक्विवेलेंट टू इंट एक पॉइंटर हमेशा लाइक 4 बाइट या 2 बाइट ऑक्युपाई करेगा जितना हमारा इंट ऑक्युपाई करता है उतना ही ऑक्युपाई करेगा बस इतना ही है इट इज नथिंग मोर देन दैट Lakshit, like what is the issue you can just unmute yourself. No, we cannot change the size of the pointer. It is pre-decided. हम change कैसे कर सकते हैं जो compiler बोलेगा वही होगा. Yeah, like it will be depending on the architecture. If it is 16, yeah, it will be dependent on the architecture. If it is 16-bit, 8-bit, 32-bit, like pointers occupy like integer occupy different memory when it comes to different architectures. Like ओके अब 3 चीजें होती हैं हमारी पॉइंटर के साथ जो हमको हमेशा वो करनी चाहिए सो लेट अस लुक एट द लाइक वो 3 चीजें हमको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए जैसे फर्स्ट चीज लाइक व्हेन आई एम इनिशियलाइजिंग पीटीआर लाइक इन स्टार पीटीआर तो अब ये क्या होता है ये पॉइंटर बन गया मेरा ये पीटीआर एक पॉइंटर बन गया ये कहीं पे भी पॉइंट कर रहा है लाइक ये कहीं पे भी पॉइंट कर सकते हैं यहाँ भी 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 कर सकता है तो इट कैन पॉइंट एनीवेयर तो मेरे को ये रोकना है कि ये कहीं भी पॉइंट ना करे क्योंकि अगर इसने कहीं भी पॉइंट कर दिया और हमने इस पर कुछ करवा दिया तो कुछ भी कहीं से भी डिलीट हो सकता है तो टू सॉल्व दिस इशू व्हाट वी डू लाइक वी जस्ट क्रिएट int star ptr एंड वी मेक इट इक्वल टू null ताकि ये कहीं पे भी पॉइंट ना करे दिस इज फर्स्ट पॉइंट दैट शुड बी लाइक kept in mind जब भी हम पॉइंटर के साथ काम करते हैं कि हम पॉइंटर को हमेशा नल से इनिशियलाइज कर देंगे तो इनिशियलाइज इट शुड बी इनिशियलाइज विद नल इनिशियलाइज्ड विद नल ठीक है सो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट और जब भी हमारा पॉइंटर का यूज हो गया है तो पॉइंटर को हम को डिलीट कर देना चाहिए लाइक वी शुड डिलीट द पॉइंटर तो हमको डिलीट कैसे करना पॉइंटर को वी राइट जस्ट delete delete is a concept like that we will be using with dynamic memory allocation तो delete वाले को छोड़ देते हैं और एक और चीज करते हैं जैसे अभी हमने क्या किया था let us discuss some another concept like int tb equal to 13 we use like int star ptr equal to null नल करने के बाद मैंने किया पी टी आर इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ डी बी ये भी कर दिया मैंने एंड अब मैंने क्या किया यहाँ पे इसके ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया लाइक स्टार पी टी आर प्लस इज इक्वल टू लाइक कुछ भी मैंने ऑपरेशन कर दिए इधर अब जब मैंने इसको यूज कर लिया तो अब मेरे को इसको वापस से यूज करने के बाद भी इसको नल पे पॉइंट करना है ताकि मैं इस डाटा को दोबारा से एक्सेस ना कर पाऊँ लाइक कि ये मेरा डाटा मेरे को यहीं तक के लिए एक्सेस करना था तो आई विल यूज द डाटा
using the pointer, and then we will dereference it as well. Okay, so if it is pointing to something, we just need to remove the point, because using the pointer it can like cause some of the problem जब हम बाद में use करते हैं. Okay. भैया तो बेसिकली हम इस वाले प्रोग्राम में जो आपने व्हाइट बोर्ड पे लिखा है इसमें क्या कर रहे हैं कि मीन्स मैं क्लियर एक बार होना चाहता हूँ, लाइक पहले आपने डीबी एक करके एक बनाया इन टाइप का डेटा टाइप, फिर हमने एक पॉइंटर बनाया है जो अभी कहीं पॉइंट नहीं कर रहा है, जो अभी नल पॉइंट कर रहा है, उसके बाद हमने उस पॉइंटर को जो डीबी का एड्रेस है उसमें पॉइंट करवा रहे हैं. या वी हैव पॉइंटिंग इट टू डीबी. ओके, बस भाई यही क्लियर करना. थैंक यू. Then we are performing some of the operations over it, and after जब भी हमारे operations पूरे हो गए हैं, अब हमको लगता है अब हमको आगे पॉइंटर की जरूरत नहीं है, तो हम फिर से पॉइंटर को नल पे पॉइंट कर देंगे ताकि वो इस डाटा को दोबारा आगे तक के लिए एक्सेस ना कर पाए. अब पॉइंटर की एक और खास बात क्या है, लाइक ये मेरा डीबी था और ये एक वैल्यू थी इसकी 13, ये मेरा पॉइंटर था, ये पॉइंटर डीबी को पॉइंट कर रहा है एंड डीबी 13 को पॉइंट कर रहा है. तो जब मैं स्टार पीटीआर में कुछ भी चेंज करूंगा ना, तो डायरेक्टली इस वैल्यू पे चेंज हो जाएगा. या यू कैन डिलीट इज समथिंग दैट इज वो डिलीट का कॉन्सेप्ट भी आता है, बट दैट इज इन डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, वो बाद में आएगा. पर इट इज नथिंग, डिलीट करने के बाद भी हमको नल को पॉइंट करना पड़ता है उसको. Dangling pointer का concept will come with arrays, Tarun. We will discuss the concept of dangling pointer when we will be discussing arrays. Okay. तो अब एक चीज देखते हैं, ये तो मेरा पॉइंटर था. तो like what pointer was doing? So this was a pointer. Like I know I'm explaining it again and again. This was a db. This was a value 13. So pointer was pointing to db and db was then pointing to 13. ठीक है. अब हमने क्या किया, हम क्या कर रहे थे कि ये तो इसको यूज करके 13 में पहुंचा था, बट व्हाट इज अवर यूज केस. अब मैं बोलता हूँ लाइक डी बी और पीटीआर, अभी भी मैंने दो वेरिएबल लिए और मैं चाह रहा हूँ कि दोनों डायरेक्टली इसी को पॉइंट करें. तो वी आर जस्ट प्रोवाइडिंग ए लाइक व्हाट इट डज, इट विल जस्ट प्रोवाइड इट डिफरेंट नेम, लाइक डिफरेंट नेम for same value. तो जिस कॉन्सेप्ट जो ये वाला कॉन्सेप्ट है, जब हम सेम नेम की प्रोवाइड करते हैं, दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज रेफरेंस. और हम रेफरेंस कैसे बनाते हैं, रेफरेंस बनाने के लिए लाइक मैंने क्या किया, जैसे मैंने डाला इंट डी बी इज इक्वल टू 13, और फिर मैं दोबारा से इंट ही बनाऊंगा, लाइक इंट रेफरेंस इज इक्वल टू like int address of reference is equal to db. So this is somehow we create a reference, और फिर चाहे मैं उसको रेफरेंस को यूज करके एक्सेस कर लूं, चाहे मैं उसको db यूज करके एक्सेस कर लूं, both will remain the same. Yogesh, like why have you shared a jam link with this? तो एक हमारा रेफरेंस होता है. सो रेफरेंस इज another name for the same variable. It is also known as alias for a variable. So this is the concept of like the reference. So is the concept clear to you? भैया ये रेफरेंस वाला यूज केस क्या रहता है इसका, इन समय कार क्यों रहे हैं ऐसे? Like reference is used when we are just passing something to like when we are passing it to a function, so references are used. तो जब हम थोड़ा उस टाइप का क्वेश्चन करेंगे when we are passing some of the references,
देन वी विल गेट टू नो अबाउट द यूज केस कि हमने क्यों यूज किया है। और एक क्वेश्चन पूछा था लाइक ज्योति ने, व्हाट इज वाइल्ड पॉइंटर? जब हमारा अनइनिशियलाइज पॉइंटर होता है वो कहीं पे भी पॉइंट कर सकता है, लाइक आई टोल्ड यू कि मैंने उसको जब नल से इनिशियलाइज नहीं किया, सो अनइनिशियलाइज पॉइंटर इज आल्सो नोन एज वाइल्ड पॉइंटर। तो इसीलिए हम उसको नल से इनिशियलाइज करते हैं ताकि हम वो कर सकें। ठीक है, सो आई थिंक द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंटर्स एंड रेफरेंस, these topics are like clear to you. Yeah, like we cannot dereference an alias because it is just a different name. या हम क्लास और ऑब्जेक्ट भी कवर करेंगे। या पॉइंटर इज अ बिट कंफ्यूजिंग बट ये भी टाइम टू टाइम हो ही जाएगा थोड़ा, जैसे जब हम यूज करेंगे व्हेन वी विल बी यूजिंग पॉइंटर्स तब हमको थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। इट इज़ जस्ट अ कॉन्सेप्ट और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और पॉइंटर कॉन्सेप्ट भी इंटरव्यूज में बहुत बार पूछा जाता है, लाइक इन द प्लेसमेंट टाइम पॉइंटर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट वी आर फॉलोइंग। So like pointer बाकी सब क्लियर हो गया ना? Then I will just proceed further. You can just reply yes if it is clear to you. Okay, I have just said okay, okay, we can proceed. तो अब हम आते हैं hoops पे, like object oriented programming। ठीक है, तो अब एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है? इट इज नथिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इट इज जस्ट अ स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी किसकी है? और एप्लीकेशन डेवलपमेंट। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है कि ये ना, जो हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम होगा और जो हम नॉर्मल प्रोग्राम बना रहे हैं वो दोनों सेम आउटपुट देंगे, सब कुछ सेम होगा। सो व्हाट विल बी द डिफरेंस? डिफरेंस इज इन द इंटरनल डिजाइन। ठीक है, ये एक मेन डिफरेंस है विच इज रिलेटेड टू द इंटरनल डिजाइनिंग, और यही एक डिफरेंस आता है। अब जब भी हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करते हैं, we have two terms related with object oriented programming like class and object। ठीक है, तो let us like study what is class and what is object। तो अब एक बात करते हैं, अभी आप सभी से पूछते हैं, like एक वुमन है and there is a tree। तो आप लोग मेरे को 2 or 3 characteristics बताओ that are unique to humans in the chat section, like you can just tell me some of the characteristics that are unique to humans। लाइक ग्रो प्लांट्स भी करते हैं, ट्री भी कर सकते हैं, बट ब्रेन इज समथिंग दैट वी कैन से व्हिच इज विद ह्यूमंस। ब्रेन, स्पीक एंड मूवमेंट। ठीक है, मैं ये 3 ही उठा लेता हूँ। 3 ही बहुत है, 3 ट्रीज की बता दो। ओके, रूट्स, लीव्स, फ्रूट्स। 3 हमने ये उठा लिया। ठीक है, तो अब इन जो जो हमने एक चीज बताई इसको वी कैन ट्रीट एज ए क्लास। ये हमने एक पार्टीशन बना दिया एंड दीज पार्टीशन जिसके अंदर हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन कर दी, दीज आर सम ऑफ द क्लास। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? अभी जैसे कि इसके अंदर से अगर मैं चैट में देखता हूँ तो एक मैसेज दिया हुआ है अखिल, देयर इज वन पर्सन अखिल, देयर इज अनदर पर्सन तरुण,
and there is one like Himakshi. तो अब ये तीन क्या है, ये तीनों के तीनों ह्यूमंस हैं। तो हमको इन तीनों की कैरेक्टरिस्टिक्स अलग से डिफाइन नहीं करनी पड़ेगी। तो दीज थ्री आर द ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि ये एक क्लास की वो फॉलो कर रहे हैं। तो क्लास क्या होता है? क्लास इज जस्ट अ सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, इट इज जस्ट अ ब्लूप्रिंट, and object is someone who is built by following the blueprint and who is following the characteristics of the class. Yeah, you can say it as instance of class. We can say objects is some of the instance of class. अब जैसे ट्री है, मेरे मैंगो का ट्री होता है, there is a tree for neem. तो इसी तरह के जो ट्री होते हैं, ट्री विल फॉलो दीज कैरेक्टरिस्टिक्स, और ये कुछ भी हो, we will just call them as tree. They have a unique identity among themselves. ये मैंगो है, ये अलग है, ये नीम है अलग है, ये तरुण है ये अलग है, ये हिमाक्षी अलग है, ये अखिल अलग है. These are all unique, but they are like all of them are the correct the objects of human. Okay, so these are some of the instance of the class. Object is an instance of class, but every object has some of the unique qualities which make them different from each other. Okay, so this is something that we are doing. अभी जैसे एक मैं बात करता हूँ, इसका क्लास का सिंटेक्स भी देखेंगे, लाइक हाउ वी आर क्रिएटिंग क्लास, और क्लास क्या कैसे कर रहे हैं, विल आल्सो सी दैट एज वेल. बट ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, लाइक व्हाट इज क्लास एंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट. ठीक है, ठीक है, इट इज क्लियर. ओके, लेट मी जस्ट क्लियर इट. अब एक चीज देखते हैं क्लास के बारे में. लेट अस स्टडी समथिंग अबाउट क्लास. अब मैंने एक ह्यूमन क्लास बनाई थी. अब ह्यूमन क्लास के अंदर मैंने क्या किया, एक चीज लिख दी मैंने वो, एक चीज लिख दी मैंने टॉप, एक चीज लिख दी मैंने और हैंड. ये तीन चीज लिख दी. ये सारी की सारी चीज दिस विल बी लाइक कॉमन टू एवरी ह्यूमन. ये सब के सब में होगी, बट देर आर समथिंग लाइक नेम, देर इज समथिंग कॉल्ड एज, there is something called DOB. So these will be unique for every human. That will make it them different from each other. ठीक है, तो ये यूनिक होंगी कुछ चीजें, और कुछ चीजें मेरी कॉमन होंगी. तो जो कॉमन चीजें होती हैं, ये जो कॉमन चीजें होती हैं, हमारी जितनी भी कॉमन चीजें होती हैं, इनको हम बोलते हैं उसकी करेक्टरिस्टिक्स, और इनको हम फंक्शंस भी कहते हैं. फंक्शन, लाइक जो भी हम फंक्शन डिफाइन करेंगे, जो भी वो फंक्शन परफॉर्म करेगा, दैट विल बी कॉमन टू एवरीवन. और ये एक ही बार स्पेस लेंगे, ये स्पेस ऑक्युपाई करेंगे वन टाइम ओनली. ठीक है, बट जब हम इसकी इस चीज पे बात करेंगे, तो ये क्या होंगे, दिस विल बी सम ऑफ द डाटा एलिमेंट्स. और ये जितने भी ह्यूमंस होंगे विल ऑक्युपाई स्पेस फॉर एवरी ह्यूमन, लाइक विल ऑक्युपाई स्पेस एवरी टाइम. ऐसा कुछ होगा. ठीक है, तो जो मेरे डाटा एलिमेंट्स होते हैं, वो जब भी हमें क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, डाटा एलिमेंट जितने भी होंगे वो हर बार स्पेस ऑक्युपाई करेंगे. बट जो मेरे करेक्टरिस्टिक्स होंगी, जो मेरे मेंबर फंक्शन होंगे, दीज आर आल्सो नोन एज मेंबर फंक्शन. सो दिस विल ऑक्युपाई स्पेस ओनली वंस. सो इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? दिव्यांशी को क्लियर नहीं है, सो कैन एनीवन ऑफ यू जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ एंड एक्सप्लेन दिस पॉइंट, जिसने यस लिखा है.
सो इट विल बी ग्रेट लाइक कम्युनिटी एक्सरसाइज हो, ताकि हम एक दूसरे को एक्सप्लेन कर पाए. Yeah, someone is unmuted. You can just speak over it. हाँ तरुण, Yes, sir. समझ में आ गया कॉन्सेप्ट ये Yes, क्या? sir. हाँ तो एक बार Sir, ये बता दो कि व्यक्ति. sir, class is like a blueprint where, sir, every class has a unique type, like human, हाँ, students. It is like class, and objects are like student name, object is just like member function, sir. anyone who is a student, so that is the object of the class. और जो Yes, हमारी कुछ स्टूडेंट्स की यूनिक आइडेंटिटी होगी, जो जो हमारा डाटा होगा स्टूडेंट का, द डाटा फॉर एवरीथिंग विल बी यूनिक. बट स्टूडेंट क्या करता है, लाइक जैसे ह्यूमन है, वो वॉक करता है, वो टॉक करता है, वो हैंड्स है उनके, ये सारी की सारी चीजें कॉमन होंगी. तो सारी yes, की सारी चीजें कॉमन है. सो इट विल बी लाइक, वो एक बेवकूफ़ी होगी हमारी अगर हम इनको अलग 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 बहुत बार मेमोरी देंगे. सो वी जस्ट ऑक्यूपाई, सो दे जस्ट ऑक्यूपाई द मेमोरी ओनली वंस. और जो यूनिक चीज़ें होती हैं, बिकॉज दे आर डिफरेंट फॉर एवरीवन, सो मेमोरी इज ऑक्यूपाइड लाइक एज मेनी टाइम एज वी क्रिएट द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द क्लास. Okay, Divakshi, is it clear to you now? Okay, so let me just erase it down and let us see अब हम क्लास कैसे बनाते हैं. एक वुमन की क्लास बना लेते हैं. ठीक है, तो क्लास के लिए मेरे को लिखना पड़ता है क्लास. सबसे पहले क्लास एक मेरा पहले से ही प्री डिफाइंड एक वेरिएबल है. फिर मैं क्लास नेम लिखता हूँ, जैसे मैंने क्लास नेम दे दिया वुमन. देन आई विल जस्ट स्टार्ट द पैरेंथेसिस, और मेरे को क्लास के एंड में एक सेमीकोलन लगाना पड़ता है टू डिफाइन कि मेरी क्लास खत्म हो गई है. ठीक है, अब जो भी मेरी क्लास होगी उसके अंदर कुछ चीजें होंगी प्राइवेट चीजें, जो क्लास अपना किसी को भी हम बताने नहीं चाहते. जैसे कि कुछ बोल सकते हैं, एक वुमन के पास क्या प्राइवेट हो सकता है, लाइक इन बैंक बैलेंस, वो जो सबको नहीं बताता है. ठीक है, तो जो भी चीजें मेरे को प्राइवेट चीजें हैं जो मेरे को किसी को नहीं बतानी, सो देयर आर लाइक प्राइवेट, हम कीवर्ड लिख के इनको प्राइवेटली डिफाइन कर देंगे. तो इनको ये ह्यूमन ही एक्सेस कर पाएगा, जो जो भी ह्यूमन होगा उसको कोई और एक्सेस नहीं कर पाएगा. और जो मेरी पब्लिक चीजें, जैसे पब्लिक में मैं क्या डाल सकता हूँ, नेम, उसका नेम होगा, दैट विल बी पब्लिक, और वो कहीं से भी कोई भी उसको उस नाम से बुला सकता है. सो दैट विल बी समथिंग जो होगी पब्लिक होंगी, हमारी कुछ चीजें होंगी जो प्राइवेट होंगी. So is the concept of public and private like clear to you? प्राइवेट चीजें वही ह्यूमन एक्सेस कर पाएगा, जैसे कि अगर किसी की प्राइवेट चीजें हैं तो वही एक्सेस कर पाएगा और कोई भी एक्सेस नहीं कर पाएगा उसको. ठीक है, ओके. तो अब देखते हैं हम इसका ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे. Protected, you can just leave it. We will discuss it when the time comes, if it is required in DSA. So we will discuss the things over time. So do not get confused. जब मैं एक टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, जितना पढ़ाया उतने को पहले ग्रैस्प करो, एंड द रिमेनिंग टॉपिक ऐसा कोई नहीं होगा जो रिमेनिंग होगा. एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड व्हेन द राइट टाइम कम्स, क्योंकि अभी मैं बता दूं प्रोटेक्टेड, बट देन यू विल बी कंफ्यूज्ड विद द टॉपिक ऑफ इनहेरिटेंस एंड अदर थिंग्स. नो, द ऑब्जेक्ट कैन नॉट एक्सेस द प्राइवेट थिंग्स डायरेक्टली, क्योंकि ऑब्जेक्ट हम मेन फंक्शन के ना बना रहे होंगे ना. वो देखते हैं कि वो कैसे एक्सेस करेगा प्राइवेट चीजों को. ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, इंट मेन बना दिया मैंने, और अब इसके अंदर मैंने क्या लिख दिया, अब मेरे को एक ह्यूमन टाइप का ऑब्जेक्ट बनाना है. सो आई विल यूज ह्यूमन एंड आई विल जस्ट यूज अ नेम लाइक गौरव. तो गौरव विल बी क्रिएटेड एज अ ह्यूमन डाटा टाइप. तो ह्यूमन टाइप का एक गौरव बन गया मेरे पास. मैंने क्या किया, गौरव डॉट नेम. ठीक है, अब गौरव का जो नेम होगा
क्लास टिल 8:30 नहीं, ऐसा नहीं होता, लाइक क्लास 8 तक भी हो सकती है, 8:30 तक भी हो सकती है, इट विल डिपेंड ऑन द टॉपिक दैट इज बीइंग कवर्ड। टॉपिक पूरा करके ही जाएंगे, वी विल नेवर लीव अ टॉपिक इन बिटवीन। ठीक है, अभी मैंने क्या किया कि गौरव का कुछ नाम भी होगा, सो गौरव डॉट डॉट लगा के मैं इसका डाटा एक्सेस कर सकता हूँ। नेम इज इक्वल टू, लाइक गौरव की जगह इसको जीवन दे देते हैं, लाइक क्या दे देते हैं इसको, ह्यूमन वन, क्योंकि मैंने इसका नेम यहीं पर डिफाइन कर रखा है, इक्वल टू गौरव, यहाँ पे भी लिख देते हैं ह्यूमन वन डॉट नेम इक्वल टू गौरव, और मैं प्रिंट कर लेता हूँ लाइक सी आउट सी ओ यू पी ह्यूमन वन डॉट नेम। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं। तो इसने बता दिया एक ह्यूमन का नेम गौरव है, बट व्हेन आई एम ट्राइंग टू एक्सेस द बैंक बैलेंस, लाइक ह्यूमन वन डॉट बैंक बैलेंस इज इक्वल टू 4,000, जैसे मैंने मान लिया है, एंड सो इट इज गिविंग मी एरर। अब एरर देखते हैं क्या दे रहा है, कि ये क्या है, बैंक बैलेंस एक प्राइवेट चीज है, तो उसको मेन एक्सेस नहीं कर सकता, उसको सिर्फ ह्यूमन ही एक्सेस कर सकता है, बट करंटली वी आर इन मेन, तो मेन एक्सेस नहीं कर सकता। तो हमको बैंक बैलेंस सेट करना है, तो हम उसको क्या करवाएंगे, हमको तो बैंक बैलेंस के लिए हम क्या करेंगे, हम ह्यूमन के अंदर ही एक फंक्शन डिफाइन कर देंगे, जैसे मैंने क्या किया, वर्ड सेट बैंक बैलेंस, एक मैंने फंक्शन डिफाइन कर दिया जो एक बैलेंस लेगा, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, अब जो ये बैंक बैलेंस, जो मेरा बैंक बैलेंस है यहाँ पे जो एक्सेस होगा, ये यहाँ पे जो भी बैंक बैलेंस एक्सेस होगा वो डायरेक्टली ह्यूमन का बैंक बैलेंस एक्सेस होगा, तो बैंक बैलेंस इज इक्वल टू नम। ठीक है, तो अब जब भी ये बैंक बैलेंस एक्सेस ये सेट कर सकता है, अब मैं इसको जब भी कॉल करूंगा ना इस फंक्शन को, और इस फंक्शन को हम कॉल कैसे करेंगे, क्योंकि ये पब्लिक फंक्शन है, पब्लिक फंक्शन कहीं से भी कॉल हो सकता है, so what we will do, we will just call the function set bank balance and we will pass like 54,000 as an argument। तो अब इसका बैंक बैलेंस सेट हो जाएगा, अब वो बैंक बैलेंस सेट हो गया, बट अब इस गूगल को बोलना है कि मेरे को बैंक बैलेंस अपना दिखाना भी है, लाइक आई हैव टू प्रिंट इट। तो मैं क्या करूंगा, मेरे को बैंक बैलेंस को रिटर्न करवाने के लिए, तो मेरे को रिटर्न करवाना है बैंक बैलेंस, तो मेरा वो होगा इंट डाटा टाइप गेट बैंक बैलेंस, और इसके अंदर तो मेरे को इनपुट का कुछ चाहिए नहीं क्योंकि मेरे को गेट करना है, सो व्हाट आई विल डू, आई विल रिटर्न बैंक बैलेंस। तो अब मेरे को इसका जब मेरे को प्रिंट करवाना होगा बैंक बैलेंस, सो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट सी आउट ह्यूमन वन डॉट गेट बैंक बैलेंस, और इससे जब मैं रन करूंगा देन आई विल गेट टू नो कि हमारे पास बैंक बैलेंस क्या है। Can you zoom in? Like, is my screen not clearly visible to you? So I will just zoom in if it is not clearly visible to everyone. So can you confirm if it is visible or not? It was visible, visible. Okay, okay, okay. So ये कुछ है जिस तरह से हम क्लास और ऑब्जेक्ट का काम करते हैं। तो जो भी चीज़ मेरे को बाहर से एक्सेस करवानी है वो मैं पब्लिकली बताऊंगा, जो चीज़ मेरे को डायरेक्टली करवानी है वो मैं प्राइवेटली बताऊंगा। अब मैं बोलता हूँ कोई भी ह्यूमन आए, कोई भी जैसे ही ह्यूमन बने, उसका बैंक बैलेंस ऑटोमेटिकली 1,000 रुपीज सेट हो जाए। तो व्हाट आई विल डू, मैं कंस्ट्रक्टर बना दूंगा, और कंस्ट्रक्टर क्या होता है, जैसे ही कोई ह्यूमन आएगा उसके साथ वो काम हो जाएगा। तो कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं, एक बार वो भी चीज देख लेते हैं। तो अब मैंने बताया ह्यूमन जैसे ही आएगा ह्यूमन, अब ह्यूमन जैसे ही आएगा लाइक, तो आई विल जस्ट नॉट पास एनीथिंग। अब मैं जिस नाम की मेरी क्लास है
मैं उसी नाम का एक फंक्शन बना दूंगा और उसी नाम के फंक्शन के अंदर मैं डिफाइन कर दूंगा कि बैंक बैलेंस इज इक्वल टू 1000। और मैं शुरू में ही करता हूँ, लाइक मैंने ह्यूमन बनाया एंड आई विल जस्ट चेक इट आउट कि मैंने ह्यूमन बनाते ही मेरा बैंक बैलेंस कितना था। तो जैसे ही मैंने ह्यूमन बनाया उसका बैंक बैलेंस शुरू में ही 1000 था। तो 1000 was printed, then Gaurav was printed, and then 54,000 was printed. So there are something called as like constructors, जो क्या होता है कि हमारे शुरू में ही वो बना देते हैं। सर कंस्ट्रक्टर का पब्लिक होना मैंडेटरी है क्या? या कंस्ट्रक्टर शुड बी पब्लिक, क्योंकि बाहर से एक्सेस होगा ना, जो भी चीज हम बाहर से एक्सेस करेंगे वो बाहर से एक्सेस होगा। जैसे ही ह्यूमन बनेगा वैसे ही वो चीज एक्सेस होगी। तो जो भी चीज बाहर से एक्सेस होगी दैट नीड टू बी पब्लिक, और जो भी चीज क्लास के अंदर ही परफॉर्म हो रही है वो प्राइवेट हो सकती है हमारी। Okay, so this was the concept of something called classes and objects. अब कंस्ट्रक्टर भी क्या होता है? अभी जैसे मान लो कि मेरा एक ह्यूमन है, कोई भी मान लेते हैं, जैसे कोई एक बड़ा ही आदमी है, उसका कोई उसने एक ह्यूमन क्रिएट किया तो उसके पास बैंक बैलेंस ज्यादा हो सकता है। सो वी वांट टू एक्सप्लिसिटली सेट ए बैंक बैलेंस व्हेन ए ह्यूमन इज क्रिएटेड। तो हम एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर भी बना सकते हैं लाइक ह्यूमन, और जैसे ही वो आए वो एक इंटीजर एक्सेप्ट करेगा इन बैंक, इन नम मान लेते हैं, जैसे उसने नम एक्सेप्ट किया और वो जो भी नम होगा वो उसको बैंक बैलेंस सेट कर देगा, लाइक बैंक बैलेंस इज इक्वल टू नम। तो अब इस वाले ह्यूमन को मेरे को इनिशियलाइज करना होगा, तो आई हैव समथिंग डिफरेंट। तो अब उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं एक ह्यूमन टू बनाता हूँ, लाइक ह्यूमन ह्यूमन टू, और मैं यहीं पे ही पास कर दूंगा कि जैसे इसका बैंक बैलेंस शुरू में ही 20,000 होना चाहिए। तो जैसे ही मैं ह्यूमन बनाऊंगा, ह्यूमन टू बनाऊंगा, तो इसका जो बैंक बैलेंस बाय डिफॉल्ट होगा दैट विल बी 20,000, क्योंकि वो मैंने ह्यूमन बनाते बनाते ही उसको बता दिया। ठीक है, सो लाइक आई हैव जस्ट पास द 20,000 एज बैलेंस, और जैसे ये ह्यूमन टू कॉल हो रहा है तो इट इज लाइक जस्ट गोइंग टू दिस फंक्शन बिकॉज इट इज एक्सेप्टिंग ए नंबर, और उसका बैंक बैलेंस सेटअप हो जाता है। तो इसको भी एक बार रन करके देख लेते हैं। ऐसे इसका बैंक बैलेंस क्या गया, 20,000 आ गया, व्हेन इट इज लाइक 54,000 पुराने का था एंड 20,000 इज फॉर ह्यूमन टू। तो वी कैन आल्सो क्रिएट सम ऑफ द पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ओके, सो अभी ये टॉपिक क्लियर है सबको? इफ यू कैन ऑल कंफर्म बाय टाइपिंग इट। ओके, योगेश को क्लियर नहीं है, और किसी को क्लियर है? कंस्ट्रक्टर क्या होता है? जैसे ये ह्यूमन है, जैसे मैं ह्यूमन बनाऊंगा तो ऑटोमेटिकली एक फंक्शन कॉल हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही वो फंक्शन कॉल होगा तो ये वाला फंक्शन कॉल होगा, क्योंकि वो डिफॉल्ट है, हमने यहाँ पे कुछ भी पास नहीं किया था। बट वी कैन आल्सो पास समथिंग एक्सप्लिसिटली। यहाँ पे मैंने एक्सप्लिसिट पास कर दी, और जो एक्सप्लिसिट मैंने चीजें पास की उसका एक कंस्ट्रक्टर अलग से बना दिया मैंने कि एक, अगर मैं इंट डाटा टाइप कोई भी पास करूंगा तो ये वाला फंक्शन कॉल हो जाए। तो इसके लिए हम एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का भी यूज कर सकते हैं। ह्यूमन टू इज अ ह्यूमन, लाइक इट इज अ ऑब्जेक्ट ऑफ ह्यूमन क्लास ना। सो इज द टॉपिक नाउ क्लियर, लाइक कि हमारा कंस्ट्रक्टर है वो जब भी एक ह्यूमन बनेगा तो वो ह्यूमन एक फंक्शन होगा, वो कॉल हो जाएगा। जो भी कंस्ट्रक्टर होगा उसका नेम शुड बी लाइक सेम एज द नेम ऑफ द क्लास। ओके, सो इज इट क्लियर नाउ? Okay, you want me to share the code? So let me just share it over the WhatsApp group.
I have shared the code over the WhatsApp group. Okay. Yeah, it is fine. Anyone have any of the queries वो पूछ सकते हैं, नहीं तो like we can end the today's session. कि ऐसा कुछ ज़्यादा बचा नहीं है that we need to focus on for today's session. Like this was the concept जो कल बताया था कि pointers और oops का concept हम discuss करेंगे. So both the concept are like covered. Yeah, default concept automatically call हो जाता है. I have already shared the code in the group, Tia. You can just see it. जावा में भी सेम ही होता है क्या? जावा में भी सेम ही होता है. कॉपी कंस्ट्रक्टर की बात करेंगे सिद्धार्थ, लाइक वी आर नॉट डिस्कसिंग इट राइट नाउ. हाँ, कल से लाइक यूं नहीं बोलता कि कल से क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे डीएसए के, बट कल से हम डीएसए पे शिफ्ट कर देंगे. लाइक द कॉन्सेप्ट वी विल डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ डीएसए, व्हाट इज डीएसए, लाइक हाउ टू स्टडी डीएसए. Priyanshi, you have my if you are not added in the WhatsApp group, I am just sharing my number over here. You can ping me over the WhatsApp. I am sharing. I have shared my number over here. Okay, guys. So I think what we have done till now is we have completed the basic topics of C++. Almost each and every topic we have studied, which we need for DSA, and which we need for for starting the DSA. But there are some concepts from pointers. There are few concepts for oops and all these things which we are going to cover in DSA. So don't be panic. It's just a a introduction part where we have introduced you these topics. I think some of you are not uh, aware about these topics, but today we have a very vast or very brief knowledge of these topics. So uh, don't be panic. We will study very deeply all these topics. Okay. Yes, in a DSA we are going to do this. When we apply in the real life, or when we are, when we apply these method into the code, then only we have the advantage to use encapsulation or abstractions. ठीक है, अगर उप्स के कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, सपोज इनहेरिटेंस है, और कैसे मतलब यूज कर रहे हैं हम इसे, या एक्चुअल में काम क्या है इसका, वो तभी कर सकते हैं जब हमें क्या कहते हैं इसका रियल वर्ल्ड एग्जांपल पता हो. अभी पढ़ा देंगे आपको, एक क्वेश्चन करा देंगे, उससे कोई फायदा नहीं होगा. बट व्हेन वी यूज इन डीएसए, जब आपको हाई लेवल समझ में आएगा कि हम इसे किस डीएसए में यूज कर सकते हैं, या कौन सी एल्गोरिथम में इसका फायदा हो सकता है, या जब हम कोड लिखते हैं तो कहाँ पे इसका फायदा होता है, तो विल यूज दैट टाइम. ठीक है ना. अभी और किसी का कुछ डाउट हो तो पूछ सकता है related to this. I think Shirish, we are going to start with array and recursion. No, like tomorrow we will be just covering what is DSA and like the basic concept of behind the DSA. Okay. And like for 2 days we will be just covering the concepts behind the DSA, like what is DSA. Let me just share the content over here. Like what is DSA, what is the static memory, what is the dynamic memory, कि ये क्या होते हैं, what is time complexity, what is space complexity. We will be starting with these topics and for 2 days, and then from like after 2 days we will be starting the topic of recursion. और उसके बाद हम let us see कि what will be the pace further.
So guys, time complexity and space complexity, as I previously told you, that it is a very important concept in DSA. ठीक है, काफी लोग लास्ट तक पूरी डीएसए कर लेते हैं तब भी उन्हें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में अंतर नहीं पता होता. दे आर नॉट फेमिलियर विद दीज कॉन्सेप्ट, बट व्हेन कंपनी कम इन कैंपस तो सबसे पहले वो टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पे ही फोकस करती है. एंड दिस इज वन ऑफ द मेजर पार्ट. तो कल और परसों का सेशन कोई भी लीव नहीं करेगा. इट विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन फॉर थ्रू आउट द सीरीज. ठीक है, तो इफ एनीवन हैव एनी डाउट दे कैन आस्क मी. नहीं है तो we are done for today. Let me stop.